1.5 साल से गर्भधारण नहीं हो रहा है तो अब क्या करें? क्या IUI करवाएं या IVF? ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और सबसे ज़रूरी इसका खर्च कितना आता है? अगर आप भी इसी उलझन में हैं कि आखिर अब कौन सा कदम उठाएं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको बिल्कुल साफ, सटीक और ईमानदार जानकारी दूंगी। कोई अफवाह नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ सच, साइंस और सही रास्ता। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा है तो कृपया ये समझ लीजिए कि अब समय आ गया है कि आपको बिना किसी शर्म या हिचकिचाहट के किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, दरअसल मेडिकल साइंस के अनुसार अगर किसी महिला की उम्र 35 साल से कम है और वह 1 साल तक नियमित रूप से बिना किसी गर्भ निरोधक के संबंध बनाने के बाद भी गर्भवती नहीं हो पाती है तो उसे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर उम्र 35 साल या उससे अधिक है तो 6 महीने की कोशिश के बाद ही डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। आपने 1.5 साल यानी कि 18 महीने तक कोशिश की है तो आपके लिए अब डॉक्टर के पास जाना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि समय की मांग भी है। डॉक्टर आपकी पूरी जांच करेंगे, महिला के ओव्यूलेशन, हार्मोन्स, फैलोपियन ट्यूब और पुरुष के स्पर्म एनालिसिस की जांच के बाद ये पता चलेगा कि दरअसल समस्या क्या है। इसी जांच के नतीजों के आधार पर डॉक्टर ये तय करेंगे कि आपके लिए कौन सा उपचार सही रहेगा, IUI या IVF। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। IUI और IVF ये दोनों ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, यानी वैज्ञानिक तरीके जो गर्भधारण में मदद करते हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले बात करते हैं IUI की। IUI का पूरा नाम है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसे हिंदी में गर्भाशय के अंदर वीर्य डालने की प्रक्रिया कह सकते हैं। ये एक सरल, कम इन्वेजिव और कम खर्च वाला उपचार है। इसमें क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक गर्भधारण में शुक्राणु को योनि से शुरू करके गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स को पार करते हुए गर्भाशय तक जाना पड़ता है और फिर वहां से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। ये एक लंबी यात्रा है और इस दौरान कई शुक्राणु कमजोर पड़कर खत्म हो जाते हैं। IUI में पहले पुरुष के सीमेन सैंपल को लैब में स्पेशल तरीके से साफ किया जाता है जिसे स्पर्म वॉश कहते हैं। इसमें सबसे हेल्दी, सबसे एक्टिव शुक्राणु को अलग करके एक पतली सी नली यानी कैथेटर की मदद से सीधे महिला के गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह शुक्राणु को वे लंबा रास्ता नहीं तय करना पड़ता है और उनकी अंडे तक पहुंचने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि IUI में भी अंडे और शुक्राणु का मिलन यानी फर्टिलाइजेशन महिला के शरीर के अंदर ही होता है, लैब में नहीं। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई ऑपरेशन या सर्जरी नहीं होती है और इसे करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। प्रक्रिया के तुरंत बाद आप घर जा सकती है। अब IUI किन लोगों के लिए उपयोगी है ये जान लेते हैं। ये आमतौर पर उन मामलों में डॉक्टर सुझाते हैं जहां मेल इनफर्टिलिटी हल्की हो, यानी कि स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी सामान्य से थोड़ी ही कम है। अगर महिला को ओव्यूलेशन से जुड़ी हल्की समस्या है जैसे कि PCOS या सर्विक्स के म्यूकस में कोई समस्या है जो शुक्राणु के लिए बाधा बन रही हो, या फिर सारी जांचें सामान्य है लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा हो जिसे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, ऐसे में IUI को पहले उपचार के रूप में आजमाया जाता है। लेकिन IUI की सफलता दर लगभग 10 से 20% प्रति साइकिल होती है, यानी कि एक चक्र में गर्भधारण की संभावना कम है और कई बार लगातार 3 से 6 चक्र तक करने की सलाह दी जाती है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, IUI के लिए ये ज़रूरी है कि महिला की कम से कम एक फैलोपियन ट्यूब पूरी तरह से खुली हो। अगर ट्यूब बंद है तो IUI काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं IVF की। IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हिंदी में कांच के जार या टेस्ट ट्यूब में गर्भधारण कहते हैं और इसे ही आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहा जाता है। IVF IUI से कहीं अधिक जटिल और उन्नत तकनीक है। इसमें महिला के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं
और लैब में एक डिश में उन अंडों को पुरुष के शुक्राणु के साथ मिलाकर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। यानी कि अंडे और शुक्राणु का मिलन महिला के शरीर के अंदर नहीं बल्कि लैब में होता है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनता है उसे 3 से 5 दिनों तक लैब में निगरानी में रखा जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले महिला को हार्मोनल दवाएं दी जाती हैं ताकि उसके अंडाशय में एक साथ कई अंडे परिपक्व हो सके। फिर उन अंडों को एक छोटी सी सर्जरी के जरिए अंडाशय से बाहर निकाला जाता है। इसे एग रिट्रीवल कहते हैं। इसके बाद लैब में अंडों को स्पर्म के साथ मिलाया जाता है और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। आईवीएफ का उपयोग तब किया जाता है जब समस्या अधिक गंभीर हो, जैसे कि दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, पुरुष में गंभीर इनफर्टिलिटी हो या आईयूआई के कई असफल चक्र हो चुके हैं। आईवीएफ की सफलता दर आईयूआई से काफी अधिक होती है। भारत में यह आमतौर पर 40 से 60% तक होती है और ये महिला की उम्र, अंडों की गुणवत्ता और क्लिनिक के स्तर पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, खर्चा कितना आता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस विषय में सही जानकारी रखें क्योंकि बाजार में काफ़ी भिन्नताएं हैं। आईयूआई का खर्च अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार भारत में आईयूआई के एक चक्र का खर्च लगभग 8,000 से 20,000 रुपये के बीच हो सकता है। कुछ प्रतिष्ठित केंद्रों पर दवाओं और अल्ट्रासाउंड सब कुछ मिलाकर ये खर्च 15,000 से 25,000 रुपये तक भी हो सकता है। ध्यान रहे, ये एक चक्र का खर्च है। हो सकता है कि आपको एक से अधिक चक्र लगे। वहीं आईवीएफ का खर्चा बहुत अधिक होता है। एक आईवीएफ चक्र का खर्च आमतौर पर 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक या उससे भी अधिक हो सकता है। यह खर्च इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको किस तरह का आईवीएफ चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर पुरुष में बहुत गंभीर समस्या है तो आईसीएसआई तकनीक की आवश्यकता हो सकती है, जिसका खर्च अलग है। साथ ही दवाएं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग और अन्य प्रक्रियाएं खर्च बढ़ा देती हैं। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। आप 1.5 साल से असफल हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वे ये है कि वे बार बार आईयूआई के चक्रों में लगे रहते हैं, जबकि उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें सीधे आईवीएफ की ज़रूरत है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सीधे आईवीएफ की सोच लेते हैं, जबकि आईयूआई से भी काम चल सकता है और वह रास्ता और कम इन्वेजिव होता है। इसलिए बिना डॉक्टर से पूरी जांच कराए कोई फैसला ना ले। डॉक्टर जांच के बाद ही बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सा उपाय सही है। अगर आपकी उम्र कम है, ट्यूब खुली हुई है, स्पर्म की क्वालिटी ठीक ठाक है, तो शायद आईयूआई के 3 से 6 चक्र आजमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब में रुकावट है या उम्र अधिक है या फिर आईयूआई के बावजूद कई बार असफल प्रयास हुए हो, तो सीधे आईवीएफ पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिए, प्रेगनेंसी ना होना आपकी कोई कमी या गलती नहीं है। ये एक मेडिकल स्थिति है और इसका इलाज संभव है। इलाज के लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बुखार या सर्दी में होती है। डॉक्टर के पास जाने में शर्म या डर महसूस करना छोड़िए। आप अकेले नहीं हैं। देश में हर साल लाखों कपल्स इस तरह की मदद ले रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। देर ना करें, समय बहुत कीमती है, खासकर फर्टिलिटी के मामले में। जितनी जल्दी आप सही मार्गदर्शन लेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि खर्च और प्रक्रिया देखकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन आज के समय में कई सरकारी योजनाएं और ईएमआई के विकल्प भी उपलब्ध हैं। आप अकेले नहीं हैं। अपने पार्टनर, परिवार और डॉक्टर से बात करें। ये जानकारी केवल आपको जागरूक करने के लिए है। कृपया किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपनी उम्मीदों का ख्याल रखें। नमस्कार।